आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि नगर की सरकार की आज सामान्य बोर्ड की बैठक हुई और इस बैठक में लोगों की नजर भी थी। पूरा मुंगेर शहर के लोग पिछले कई दिनों से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, इनके माध्यम से कह रहे थे कि हम लोग बोझ से दबे हुए हैं। वर्तमान जो सरकार आया है वह कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। खूब टैक्स बढ़ा दिया है, परेशान है। कई व्यवसायिक संगठन के व्हाट्सएप ग्रुप हो या लोग फेसबुक पर भी अपना अपना बात को रख रहा था अपने तरीके से। चूंकि यह एक संवैधानिक बोर्ड है और इस बोर्ड में जो निर्णय पास हो जाते हैं वही लागू भी होता है। ऐसे में जो लोग फेसबुक पर कमेंट्स करते थे, जो लोग व्हाट्सएप पर कमेंट्स करते थे, उन लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज है। क्योंकि मदर टेरेसा का ही मतलब होता है कि ममता का जो रूप है। तो ये मुंगेर की मेयर बनी है। मुंगेर के लोग इनको मदर टेरेसा बोल देते हैं क्योंकि ये लोगों की तकलीफ को जानती है, वो लोगों के बीच रहती है। इसलिए तो इस बार जब पहली बार जो नगर निकाय में जनता ने मेयर को वोट देकर चुनने के मौका दिया, अधिकार दिया, तो जनता ने नगर की सरकार में कुमकुम देवी को मेयर बना दिया। अब मेयर महोदया ने बैठक की है और जो तमाम तरह के जो विवाद थे कि जनता कह रही थी कि हम परेशान है, व्यवसायी कह रहे थे कि हम हलकान है, व्यवसायी कह रहे थे हमको मैडम 62% बढ़ गया, ऐसा करिए ना 4244 कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए। कई तरह के संगठन इनके पास आकर के आवेदन भी दिए, सबकी सुनी और आज सामान्य बोर्ड की बैठक समाप्त हुई। तो क्या कुछ नया निकल करके आया, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे मुंगेर की मेयर कुमकुम देवी से। मैडम, सबसे पहले तो आपको स्वागत है सिटी न्यूज में। सामान्य बोर्ड की बैठक बहुत निगाह था और बड़ा निर्णय आज आप लोगों के बीच आया होगा। पहले तो स्वागत है आपका और फिर क्या निर्णय में लिया गया? आपका भी स्वागत है जख्मी जी। सबसे पहले तो हम बता दें अपने शहरवासी को कि हमारा जो पूर्व बोर्ड था 2018-19 में ही इनके द्वारा सड़क का वर्गीकरण किया गया था, जो कि एक्ट के अनुसार सड़क का वर्गीकरण 3 कैटेरिया में ही बांटना था। मगर इनके द्वारा पूर्व बोर्ड द्वारा जो है सड़क का वर्गीकरण का 4 पार्ट में बांटा गया, जो कि अन्य सड़क और मुख्य सड़क और प्रधान सड़क की ही कैटेरिया था, जिसको इन्होंने बांटकर मुख्य प्रधान सड़क एक ऐड किए। इस बीच में ऑलरेडी इसमें टैक्स बढ़ गया, क्योंकि अन्य सड़क का रेट फिक्स किया हुआ था, मुख्य सड़क का रेट फिक्स किया हुआ है कि कितना स्क्वायर फीट लेना है, और प्रधान सड़क का भी रेट फिक्स किया हुआ था, और मुख्य प्रधान सड़क का रेट पूर्व बोर्ड द्वारा फिक्स किया गया। उसके बाद 21-22 में इनके बोर्ड का बैठक का स्टैंडिंग कमेटी का प्लस टैक्स से संबंधित एक कमेटी बनाकर इन्होंने 62% टैक्स वृद्धि किया। 62% टैक्स कॉमर्शियल के लिए किया गया और रेसिडेंशियल के लिए जो 2018-19 में इन्होंने 10% बढ़ाए थे, उसी 10% को यथावत रखे। आज हमारा पब्लिक में त्रायमान मुंगेर का बिजनेस प्लस कोरोना काल का देखते हुए हम लोग पूर्व से ही, हमारे कई राजनीतिक भाई बंधु इस पर हंगामा किए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम भी इसी शहर के रहने वाले हैं और इस शहर में कितनी परेशानी है, कॉमर्शियल वाले के लिए भी कितना परेशान है लोग, ये हम देखते हैं। इसके साथ साथ हमारा नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो उनका भी तो हमको देखना है। उनके साथ साथ हमारा पूर्व बोर्ड द्वारा जिस काम को हम एनजीओ के माध्यम से जो हमारा योजना का राशि खर्च करना था, योजना के राशि में हम कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हम रखते थे लेबर, तो हमारा कलेक्शन का पैसा कर्मचारी में आराम से कर्मचारी को हम समय पे वेतन दे पाते थे। मगर पूर्व बोर्ड द्वारा किस राजनीति के तहत उन्होंने दैनिक मजदूर 300 लेबर रखा, जो कि नगर निगम में ऑलरेडी नगर निगम का बोझ बन चुका है। आज उस लेबर को हम हटा भी नहीं सकते हैं, ये स्थिति है। मगर उनके द्वारा ही कहा जाता है कि दैनिक लेबर है तो एनजीओ से क्यों काम करा रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि वो खुद दैनिक लेबर रखे 300 और उसके बाद भी वो भी एनजीओ से काम कराते थे। मगर को 200 रुपये नहीं है, हमारा टैक्स की मुद्दे है, टैक्स का बात हम कर रहे हैं अभी कि पूर्व बोर्ड द्वारा जो 62% कॉमर्शियल वाले पर फिक्स किया गया था, उसको हमारा बोर्ड द्वारा 10% पर लाया गया।
और जो पूर्व से 10% था उसको आवासीय में वो 10% ही रखा गया। और अभी तक जितना कॉमर्शियल वाले से अगर 62% जो वसूला गया है वो नेक्स्ट समय में उसकी समायोजन की जाएगी। हमारा बोर्ड द्वारा यही डिसीजन लिया गया है और हम अपने बोर्ड के मेंबर को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा इस तरह का डिसीजन में सारे आदमी एक मत से कहे कि 10% वृद्धि सरकार की प्रत्याशा में वसूल की जाए। जी बहुत बेहतर तरीके से आपने जानकारी दी। जैसा कि आप सभी लोग नगर की सरकार के बारे में जान गए कि इन्होंने क्या बैठक करके क्या लाया नया निर्णय। नया निर्णय में यही हो गया कि आपके साथ जो पहले 4 समूहों में सड़कों को बांटा गया था और एक नया समूह में अगर बंटने के बाद टैक्स की वृद्धि तो होनी थी तो वो हुई थी। तो मेयर महोदय ये हमको बताया क्या वो अवैध था और पूर्व की सरकार यानी जो तत्कालीन मेयर थी रूमा राज और जिनके पति है सुबोध वर्मा और अभी काफी सुर्खियों में भी हैं और वो हमेशा कहते आ रही हैं और मेयर पर भी कई तरह के आरोप भी वो लगाते रहे हैं। लेकिन अभी क्लियर हो गया है कि मेयर जो रूमा राज थी तत्कालीन उनके समय में 4 सड़कें बनी जो 3 क्राइटेरिया में था उसको एक बढ़ाया गया जो कि असंवैधानिक है। तो वो असंवैधानिक कार्य को भी उन्होंने कर दिया। तो उस समय जो लोगों ने टैक्स दिया उसका पैसा का क्या होगा? अब उसका पैसा का मान लीजिए कि वो हम ये जो हमारे आने से पहले दिसंबर में कॉमर्शियल वर्ग का जो भी टैक्सेशन था उसमें 62% जो वृद्धि हुई उसको हम लोग समायोजन करेंगे 10% पर। और रहा बात 18-19 में जो 3 रोड को 4 रोड में उन्होंने बांटा वो उस समय उनको देखना चाहिए मगर किस कारण से वो नहीं देख पाए उस पर तो अब कहना संभव नहीं है। देखिए उस पर ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि लेकिन ये बड़ा सवाल है ना कि आपको जो संवैधानिक पद मिला है तो उसमें 3 तरह की प्रकार की सड़कों को रखना था। आपने कैसे 4 प्रकार की सड़कों को बना दिया? मैंने एक नया जन्म आपने कैसे लिया? ठीक है बोर्ड बैठा है, बोर्ड आपने बैठक करके निर्णय ले लिए लेकिन अब तो वो निर्णय के कारण शहरवासी ही परेशानी में आए और पैसा उन्होंने जो दिया अब उस पैसे का क्या होगा ये सवाल आप पर बनता है मेयर तत्कालीन रूमा राज जी। और आप अगर सुन भी रहे होंगे देख भी रहे होंगे अब लेकिन एक सवाल है कि वो तत्कालीन मेयर है वो कह रहे थे कि हमने बढ़ोतरी नहीं किया था व्यावसायिक में बढ़ोतरी नहीं किया था और प्रोसीडिंग भी उन्होंने दिया था और ये कहा था कि गलत तरीके से वो आगे भेज दिया गया था जबकि वो 10% से भी नहीं वापस आया था वहां से आपके सरकार से विभाग से। तो फिर ये आप लोगों ने टैक्स का वसूली करना शुरू कर दिया था क्योंकि आपने ये कहा कि तत्कालीन मेयर बढ़ाई थी तत्कालीन बोर्ड बढ़ाया था लेकिन उनका कहना था हमने तो बढ़ाया नहीं था। इस पर मैडम क्या है? देखिए वो कह रही है कि हम बढ़ाए नहीं मगर आज का डेट में जो रेट चार्ट है उन पर तत्कालीन मेयर का सिग्नेचर है तो आप ये कहिए कि हम सिग्नेचर आज कर देते हैं कि टैक्स हम 10% घटा रहे हैं 10% पर रख रहे हैं बाकी सारे को खत्म निरस्त किया जाता है। तो अब हम अभी साइन करके उसके बाद कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी हम निर्णय नहीं लिए हैं तो कहाँ तक मान्य है तब तो उसी समय हम लोग को पूछना चाहिए ना मगर पब्लिक तो हुआ नहीं था उस समय जब पब्लिश हुआ तब पब्लिक जाने ना कि हकीकत क्या है। अगर हम प्रोसीडिंग पास कर दें कि हमारा 62% बढ़ोतरी होना है ठीक है अगर एग्जीक्यूटिव अफसर उसको लागू नहीं करते हैं कल जो वित्तीय हरास होगा तो बोर्ड तो कह देगी कि हम तो बढ़ा दिए थे नगर आयुक्त लागू नहीं किए तो हम क्या करें तो नगर आयुक्त मारे जाएंगे। तो अपने जगह जगह पर जो भी था सब सही किए क्योंकि हम जब आदेश दिए कि नगर आयुक्त को कि ये काम करना है आपको नगर आयुक्त ने लागू किया तो दोषी अब नगर आयुक्त है कि कौन है ये तो आपके पास सामने रखा हुआ है। अब रही बात की जनता क्यों दोषी है तो उस समय जिस समय सड़क का वर्गीकरण हुआ जनता से चुने हुए हमारे मेंबर सारे थे हमारे जनता के ही प्रतिनिधित्व करने वाले पूरे शहर के मेंबर हमारे बोर्ड में थे। उस समय किस कारण से उन लोगों ने नहीं बोला नहीं जवाब उठाए कि जब एक्ट में प्रावधान था कि 3 क्राइटेरिया था एक क्राइटेरिया पहला अन्य सड़कें का 7 या 8 रुपए स्क्वायर फीट है ठीक है
दूसरा का आपको जो आवासीय हम बता रहे हैं, हाँ। वो अन्य सड़क का 7 या 8 रुपये है, जी और ये आपका 8 रुपया जी मुख्य सड़क, 9 रुपया या 11 रुपया मुख्य सड़क का है, जी। और 15 रुपया प्रधान सड़क का है, आवासीय का। आवासीय में है। जी। अगर आवासीय जो अन्य सड़क है उसको मुख्य में ले आए, मुख्य सड़क को हम प्रधान में ले आए, तो क्या ऑलरेडी टैक्स बढ़ा कि नहीं? जी। जो 7 रुपये हम दे रहे हैं स्क्वायर फीट, उसको हमको 9 रुपये स्क्वायर फीट देना पड़ गया। जी। और 9 रुपये स्क्वायर फीट दे रहे हैं, उसको हम 15 रुपये स्क्वायर फीट देना पड़ गया। जी। तो ऑलरेडी रोड की कटरिया बढ़ा, जबकि एक्ट में ही प्रावधान है। अगर सरकार की भी गजट होगी तो टैक्स बढ़ोतरी पर गजट होगा कि इतना स्क्वायर फीट आप लीजिए, ना कि रोड की कटरिया बांटने का एक्ट में ही प्रावधान है कि 3 कटरिया में रोड बांटेंगे। जी। देखिए 3 से 4 बना रोड और लोगों को टैक्स अधिक देना पड़ा। अब वो टैक्स का पैसे का क्या होगा आई डोंट नो, बट होना तो चाहिए, उसकी भी बात होगी। अब रही बात कि तत्कालीन जो मेयर थी उमा राज, वो कहती फिर रही है, उनके जो हस्बैंड है जो मेयर का चुनाव भी लड़े थे, वो कह रहे हैं कि पैसा वसूला जा रहा है लोगों से, हम कोर्ट में जाएंगे। क्योंकि उनका एक बड़ा ये भी कहना है कि 15 सालों से आप लोगों ने टैक्स बढ़ाने को लेकर बैठक नहीं किया था, क्योंकि राज्य विभाग आप लोगों को चिट्ठी दे रहा था कि प्रत्येक 5 साल पर टैक्स को लेकर रिव्यू होनी चाहिए, और क्योंकि संसाधन से टैक्स को बढ़ना चाहिए, तो 15 सालों से नहीं बढ़ा था, इसलिए हम लोग मजबूरी में या जो एक्ट के अनुसार हमने 15 साल में एक बार टैक्स बढ़ाया। तो फिर वो भी तो जरूरी था मैडम, टैक्स तो बढ़ना भी जरूरी था। देखिए आपको हम बता दें कि सरकार का गजट आपको 2008 में हुआ था, और 8 में अगर आप शहर में हैं तो आप देखे होंगे कि 8 में शहर की स्थिति क्या थी। जिस समय की बोर्ड का अध्यक्ष हम थे, मुख्य पार्षद हम थे, और उस समय हम एक ही बोर्ड से प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजे थे कि हम शहर को सुविधा दे दे, तब टैक्स पर विचार करेंगे। और 2012 में फिर इसी 8 का ही टैक्स को हमने लागू किया, क्योंकि कुछ सुधार चुके थे। सुधारने के बाद 2012 में टैक्स लागू हुआ, फिर 17 में लागू होना था, 17 में हम नहीं आ पाए। तो 17 में अगर आप लोग को लागू करना था तो 17 में आप लागू नहीं करके सड़क वर्गीकरण कर दिए। आपको उस समय लागू सड़क वर्गीकरण होने के कारण ही सरकार द्वारा गजट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल्ट था। आप नियम से अलग हट के सड़क का वर्गीकरण किए, जिस कारण बिहार सरकार के यहाँ इसका गजट नहीं हो पाया और इसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि शहर के लोग बहुत आपसे आशा रखे हैं, पब्लिक को क्या मैसेज देंगे, नगरवासियों को क्या मैसेज देंगे? जो भी काम करेंगे अपने पब्लिक के हित में काम करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं पुतला जला रहे हैं, मुर्दाबाद हो रहा है, कहीं कुछ लिख रहे हैं। हम तो यही सभी से कहेंगे कि सभी का स्वागत है मेरा नगर निगम में। अगर मेरा पुतला भी दहन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने जनता और अपने शहरवासी के हित में जो काम होगा वो काम करेंगे और नियम तक काम करेंगे। चलिए, मुंगेर की मेयर कुमकुम देवी, और इन्होंने बोलती बंद कर दी है उन लोगों की जो कह रहे थे कि हमको परेशान कर रखा है वर्तमान की सरकार ने। जख्मी जी, हम बता दें कि हमारे जो भी भाई बंधु हमारा विरोध कर रहे हैं, वो ये नहीं सोचे तो उनके विरोध करने पर हमारा काम था नियम तय करने का, जिस पर कि हम आपको बता दें कि हम इसके पहले अपना कमिटी बनाकर अपना टैक्सेशन देखकर कि किस नियम कानून के तहत किया गया और हमको किस तरह कम करना है, क्योंकि वित्तीय मामला है जी। इस पर हम अपना मौखिक रूप से और लिखित रूप से विभाग की बैठक हुई हमारा 4 तारीख को प्रधान सचिव के साथ। उस बैठक में भी हम प्रस्ताव दिए कि हमारे यहाँ ये स्थिति है, और उनके द्वारा ये भी आश्वासन दिया गया कि नहीं, आपका बजट इस महीने में हम करके भेज रहे हैं, तत्काल आप सरकार के प्रत्याशा में जो टैक्स वसूली है आप अपना नियमतः करते रहिए। और उनके द्वारा भी ये कहा गया कि आप ऐसा नहीं है कि आप 15 साल से अगर टैक्स नहीं बढ़ाए हैं तो एकाएक बढ़ा दें। वो उसमें दोषी बोर्ड है, ना कि जनता है। इसलिए जो नियम का बढ़ना चाहिए 15%, 10%, 5%,
तो इसका बीच का हमारा बोर्ड के मेंबरों द्वारा ये हम लोग तय किए सभी का सहमति से कि 10% हम लोग अभी नगर निगम की स्थिति को देखते हुए सरकार की प्रत्याशा में हम लोग टैक्स वसूलेंगे और जिनसे अधिक टैक्स वसूला गया है उसका समायोजन किया जाएगा नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में। और इसके साथ हम ये भी सरकार के पास प्रस्ताव रखे हैं कि बहुत से हमारे शहरवासी कई वर्षों से टैक्स नहीं दिए हैं क्योंकि उनके टैक्स नहीं देने के कारण टैक्स का सूद काफी बढ़ गया, इंटरेस्ट हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि अब उनको मुर्गी देना संभव नहीं हो पा रहा। इसका भी प्रस्ताव हम अपने मीटिंग में रखे हैं और वहां से आश्वासन मिला है कि इस पर हम लोग विचार करके जो अगर आश्वासन मिला है इसलिए इसको भी हम लागू नहीं कर सकते हैं, मगर हमको उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में इसका भी समाधान हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी मुंगेर की मेयर कुमकुम देवी और इन्होंने कहा कि मैं जो भी काम किए हूँ जो इंटरेस्ट है अगर बड़े बकायेदार का इंटरेस्ट माफ हो जाएगा, इन्होंने ऐसा निवेदन किया है अगर वहां से स्वीकृति आ जाती है तो। लेकिन आज की बोर्ड की बैठक में इन्होंने जो इनके विरोधी थे जो फेसबुक पर लिखते थे, व्हाट्सएप पर लिखते थे और कहीं ना कहीं कहते थे कि हम पुतला दहन भी करेंगे, उनकी बोलती बंद करवा दी है। चूंकि इन्होंने कहा कि मैं किसी के विरोध के कारण नहीं, जो न्याय संगत था, जो नियम संगत था, उसके कारण मैं जनता की परेशानी को समझा और बोर्ड को बैठक में मैंने अपना जो निर्णय था लोगों के सहयोग से, जो वार्ड पार्षद थे सबों ने, बोर्ड के मेंबर थे, सबने सहयोग किया और सहमति जताई कि जिस तरह से टैक्स का 62.50% जो बढ़ा था 62.5%, वो गलत था, उसको वापस ले आई। और इन्होंने कहा कि मैं जनता के साथ हूं, जनता के दुख दर्द के साथ हूं, चूंकि जनता परेशान थी और जो टैक्स का पैसा जो जिन्होंने जमा कर दिया है उसका समायोजन अगले वित्तीय वर्ष में भी हो जाएगा और बहुत कुछ मुंगेर शहरी के लिए, मुंगेर शहर के रहने वालों के लिए बहुत योजनाएं लेकर के आई हैं। और इनका कहना भी है कि मेयर हूं, जनता का दर्द समझती हूं और इसी दर्द समझने के लिए ही मुंगेर के लोग इसे मुंगेर की मदर टेरेसा भी कहते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, फॉलो करिए और हमारे YouTube पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।